अब तक हम लोगों ने जितना भी त्रिकोणमिति में क्लास देखा है वो सब बेसिक था। अभी हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति की 8.1 को, जो कि स्टार्टिंग है 8.1 से ही। तो हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति की 8.1 और पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट करते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान बताओ। निम्न का मान बताओ। ये निम्न क्या है? साइन ए का से और साइन सी। साइन ए का से और साइन सी का भी मान बताना है। मतलब ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC करके, वो त्रिभुज है और उसमें जो त्रिभुज है उसमें जो उसका कोण B है वो समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान बताओ क्या होगा। तो जब ये क्वेश्चन आते हैं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उनको हल करने का एक सिंपल तरीका होता है, बहुत ही बेस्ट है, अच्छा तरीका है, बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका। देखो, सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसमें यहाँ देखो क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी और C। B बीच में क्यों है? B बीच में क्यों है? क्योंकि इसी कोण के बारे में ये बात कर रहा है। जिस कोण के बारे में बात करेगा वो कोण हमेशा बीच में लिखा जाएगा। जिस कोण के बारे में किसी क्वेश्चन में बात किया जाएगा वो कोण हमेशा बीच में ही रहेगा। तो हमने एक त्रिभुज बनाया और इसका हमने नामकरण किया A, B और C। देखो, इसके कहने के हिसाब से कि त्रिभुज ABC है तो हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया। और नामकरण करने के टाइम में क्या ध्यान देना है कि लिखा है कोण B समकोण है, तो कोण B इस कोने पे ही आना चाहिए, क्योंकि यही कोण एक समकोण है। बाकी ये जो दोनों कोण है ये न्यून कोण है, समकोण नहीं है। तो जिस कोण के बारे में जो बात करें बस इसको पढ़ते जाओ, इसको इसमें लिखते जाओ। दिया है त्रिभुज ABC में, तो हमने त्रिभुज एक बनाया, उसका नाम दिया ABC, वो भी समकोण वाला है तो हमने समकोण वाला त्रिभुज बना लिया। और कह रहा है कि कोण B समकोण है, तो इस समकोण त्रिभुज पे हमने कोण B को रख दिया। ठीक, अब दे रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही AB है, तो इसकी जो लंबाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर और BC यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये दे दिया है 60 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से अब हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये वाला क्या है। और यही वाला जो देखिए, जो सबसे बड़ी रेखा होती है वही क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ा कोण 19 डिग्री, तो 19 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी, वही कर्ण कहलाएगी। और जो कर्ण होता है त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय,
जब भी कोई त्रिभुज दिया हो उसमें 2 कोण दिए हों और तीसरे कोण का मान निकालना हो। जब भी कोई त्रिभुज वाला क्वेश्चन दिया हो उसमें 2 कोण दिया गया हो और तीसरे कोण का मान निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए इसमें इस वाली भुजा का मान दिया है और इस वाली भुजा का मान दिया है, 2 भुजाओं का मान दिया है और तीसरी वाली भुजा का मान नहीं पता है, तो तीसरी वाली भुजा का मान ही हमको निकालना है कि क्या होगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कि 2 भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी वाली भुजा का मान निकालना हो, तो इसके लिए ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको और छोटा लिखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, देखो इस वाले त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे पहले एक बात बताओ कि इसमें लंब कौन है। लंब हमने कहा कि लंब इसमें क्या है, तो हमने बताया था कि लंब कैसे निकालने के लिए कि एक जो लेटी हुई रेखा होती है उस पर अगर कोई सीधी रेखा खड़ी हो जाए, कि जो लेटी हुई रेखा के पे एक सीधी लाइन खींची गई है, इसके लंबवत है। लंबवत मतलब उठी हुई है, तो ये जो रेखा होगी इसकी लंबवत है और ये क्षैतिज रेखा है। और इस क्षैतिज रेखा को हमने अगर नाम दिया ए बी, और इस बिंदु से अगर ये जा रहा है तो इसका नाम दिया हमने ओ पी। तो ये जो ए बी रेखा क्षैतिज रेखा है, इस पे जो लंबवत रेखा आई है ओ और पी, इसी को लंबवत होने के कारण ही हम कहते हैं ये लंब है। तो इसमें अगर ये खड़ी रेखा है तो इसमें बी और सी क्या है, लंब रेखा है, तो लंबवत रेखा है, तो हम इस लंबवत रेखा को ही कहते हैं लंब। तो ये इसका हो गया लंब। और ये क्षैतिज रेखा है, इसी रेखा पे आके मिल रही है, इसलिए इसको कहते हैं हम आधार। तो लंब और आधार मिल गया, तो जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम कहेंगे कर्ण। तो हमारा लंब भी चल गया पता कि लंब ये होगा, आधार ये नीचे वाली क्षैतिज रेखा होगी, और लेटी हुई जो ये भुजा है इसे कहेंगे आधार, और जो खड़ी भुजा है लंबवत खड़ी है, इस आधार वाली भुजा की जो लंबवत खड़ी है इसे कहेंगे लंब। और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है या भुजा है उसको हम कहेंगे कर्ण, क्योंकि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण से बड़ा कोई और भुजा नहीं होता है। तो हमको कर्ण का ही मान निकालना है, तो अगर कर्ण का मान निकालना है तो ये वाला फार्मूला, अगर हमको लंब का मान निकालना रहे तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और अगर आधार का मान निकालना हो तो कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब रहेगा माइनस रहेगा यहाँ पे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आधार का मान निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इससे हम अगर कर्ण मिसिंग है तो कर्ण इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लंब का मान निकालना है तो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, और आधार का मान निकालना है तो इस वाले फार्मूले से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि कर्ण कितना होगा। कर्ण वाला फार्मूला ये वाला उठाते हैं, तो दिया है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको कर्ण नहीं पता है कि कर्ण कितना है, कर्ण के बारे में हमको नहीं पता है, कर्ण ही निकालना है। तो हमको लंब का मान पता है कि कितना है 7 का स्क्वायर, और आधार का मान कितना है 24, और इसका भी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर वर्ग निकालना है, ये हो जाएगा 49, और 24 को इसका कितना होगा 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 1 17 को 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 576, और 576 जब इसका निकल गया तो 9 6 15 को
5 हासिल 1 दोनों को ऐड कर लेंगे। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगा उससे कर्ण का मान निकालेंगे। तो 9 6 15 को 5 हासिल 1, 4 और 7 4 11 और 1 हासिल था, 12 को 2 हासिल 1 और 5 एक हासिल था 6। अब ये जो है वैल्यू ये कर्ण स्क्वायर की है, ये कर्ण स्क्वायर की है वैल्यू है, ये कर्ण की वैल्यू नहीं है। हमको सिर्फ अगर कर्ण का वैल्यू निकालना हो तो ये जो स्क्वायर है इसको हटा के इस पर डाल दो, ये कर्ण में बन जाएगा। इसका अगर हमको वर्गमूल अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लें 625 का, तो जो वर्गमूल निकलेगा वही कर्ण का मान होगा। तो जो 625 आता है ये 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग है 625, और 625 का वर्गमूल कितना है? 25। तो यहाँ पे कितना आ गया? 25। ये तो इससे निकल गया। अगर 888 से निकालना हो तो 888 से निकालना हो तो हमने कहा था कि 7, 24 और 25 आराम से उसमें से निकाल सकते हैं, तो इतना लगाना ही नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है कि साइन ए, तो साइन ए का अगर मान निकालना हो तो ए यहाँ पे है। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे कि इसका लंब कौन है, इसका आधार कौन है, इसका कर्ण कौन है, इसके हिसाब से निकालेंगे। तो साइन ए की अगर बात कर रहा है तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। जैसे हमने कहा था कि लाल बटे का हमने बताया था ना याद करने के लिए। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25। तो हो गया 7 बटे 25। काश ए का अगर मान पूछ रहा हो तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार कितना है? 24। ये 24 ऊपर चला जाएगा और कर्ण कितना है? 25, हो जाएगा 25। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन है? इस आकृति में लंब कौन है? ये वाली जो रेखा है यही लंब है। तो इसका मान कितना है? 7। तो हमने लिख दिया 7। कर्ण कौन है? कर्ण ये वाली भुजा है। जब ये वाली भुजा कर्ण है तो जो इसकी लंबाई है 25 है, तो हमने लिख दिया 25। अब काश थीटा का मान पूछ रहा है तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तब इसका आधार कौन है? ये BC रेखा जो है इस त्रिभुज की आधार है। तो BC को B और AB रेखा जो है ये इस आकृति का आधार है। जब ये आधार है तो यहाँ पे लिखा है आधार, तो हम आधार की जगह पे आराम से 24 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिया कर्ण, कर्ण का मान कर्ण कौन सा है? A और C जो है कर्ण है। तो AC जब कर्ण है तो AC का मान ही ये पूछ रहा है, कर्ण का मान ही। तो कर्ण कितना है? 25। तो हमने 25 लिख दिया। फिर एक चीज और पूछ रहा है साइन CE अलग है। ये क्या है? अलग है। जब ये अलग है तो अब हम अभी यहाँ से निकाल रहे थे, अब C आ गया तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। अब जब C को जब निकालेंगे तो C का कर्ण तो यही होगा, लेकिन लंब और आधार इसका चेंज हो जाएगा। तो इसका जो लंब होगा, इसका जो आधार होगा, ये वाली जो रेखा होगी ये इसकी आधार हो जाएगी, क्योंकि ये जो कोण है इसी रेखा पर है, इसलिए इसकी आधार हो जाएगी। और इस भुजा पर जो रेखा लंबवत गिरी है ये इसका लंब हो जाएगा। देखिए ये जो कोण है C और B ये BC रेखा पर है। B और C जो भुजा है ये BC रेखा पर है, और जो कोण C बना है ये BC भुजा पर कोण बना है C। तो ये जो जिस भुजा पर ये कोण बना है ये इसकी आधार हो जाएगी, और इस आधार रेखा पर जो लंब आएगा ये इसका लंबवत कोई भुजा आकर या अगर कोई रेखा आकर उससे टकराएगी ये इसका लंबवत होगी। तो यही जो इसका यही भुजा होगी या यही रेखा होगा तो ये इसका लंब कहलाएगा। ठीक है ना? देखिए जिस भुजा पर ये कोण C है
या कोण सी बन रहा है, तो ये जो भुजा है इस कोण सी का आधार है। और इस भुजा के लंबवत जो ए बी भुजा है, ये भुजा इस आधार भुजा पे लंबवत आके गिरी है, इसलिए ए बी बी सी का लंब होगा। कब ये ठीक ऐसे हो जाएगा कि ये सी के लिए ये आधार हो गया, सी के लिए आधार ये हो गया और लंब ये हो गया सी के लिए, ठीक ना। सी के लिए आधार कौन हो गया, ये वाला, और लंब कौन हो गया, ए बी। तो अब ये पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो जब साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होगा तो अब इसका लंब कौन है, 24, तो हमने लिखा प्यार से यहाँ पे 24। अब कर्ण कौन है, 25, तो हमने लिखा कितना, 25। ये साइन ए कॉस ए साइन सी का वैल्यू निकल के हमारे सामने आ गया। देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है कि पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं तो हम लोग 888 के फार्मूले से भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं। कोई भी एक भुजा मिस हो तो उस भुजा का वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, और 888 जो हमने आप लोगों को बताया था उस मेथड से भी ये किसी मिसिंग भुजा को वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, दूसरा क्वेश्चन 8.1 का ही दूसरा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि आकृति में tan P और tan R, मतलब tan P मतलब हाई वाला और R मतलब ये वाला, है ना, का मान बताओ। लेकिन P और R का पूछ रहा है, वो भी tan के रूप में पूछ रहा है कि आकृति में P tan के साथ, R का काट के साथ मान बताओ। तो एक चीज़ बताइए, ये जो आकृति है पहले वाले क्वेश्चन से को सॉल्व करने से क्लियर हो गया कि ये इसका लंब है और ये इसका आधार है और ये इसका कोण है, ठीक ना। लंब, आधार और कोण अगर हमारे सामने है तो एक चीज़ हम ये चेक करते हैं कि कौन मिसिंग है। तो लंब मिसिंग है, लंब का कौन वैल्यू नहीं यहाँ पे दिया है, कोण का वैल्यू दिया है और आधार का भी वैल्यू दिया हुआ है। जब कोण का और आधार का वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, लंब का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को फास्ट करना है तो 888 का फार्मूला लगाइए कि 5, 12 और 13, लंब कितना निकल के आएगा, 12, ठीक ना। और नहीं तो अगर इससे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको लंब का ही वैल्यू निकालना है। तो L का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इन दोनों को हम लेके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4 और बचता है 1। ये लंब स्क्वायर का मान है, और सिर्फ लंब का मान अगर हमको निकालना हो तो इसको कौड़ी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके पास आएगा और ये कौड़ी के अंदर हो जाएगा। अब कौड़ी में 144 है तो हम 144 का अगर वर्गमूल निकालना तो कितना होगा, 12, कितना होगा, 12। ये हमारा है लंब का मान, तो लंब का मान 12 यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है tan P, क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan P माइनस काट R, tan P माइनस काट R
मतलब एक बार यहाँ से निकालना है, एक बार यहाँ से निकालना है। चलिए पहले यहाँ से निकालते हैं। तो tan p का मतलब ये कह रहा है कि tan p बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका लंब कितना बाबू, देखिए ये p है तो इसका आधार ये होगा और ये इसका लंब होगा। तो लंब कितना है 5, किसके लिए, p के लिए लंब ये और r के लिए लंब ये हो गया। अभी p की बात कर रहे हैं तो p के लिए लंब कौन है, इसके सामने की भुजा। p के सामने जैसे r के सामने की भुजा r के लिए लंब, वैसे p के सामने की भुजा p के लिए लंब हो जाएगी। तो p के सामने कौन भुजा है, QR। तो जब QR भुजा है p के लिए लंब हो जाएगी। तो लंब कितना है, QR का मान कितना है 5, तो लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12। अब फिर हम निकाल लेते हैं किसको, काट R को, मतलब अब यहाँ से निकालना है। तो काट R का मान होता है कितना, आधार बटे लंब। काट का मान कितना होता है, आधार बटे लंब में, और आधार बटे लंब पूछ रहा है तो काट R है तो इसके इस कोण के हिसाब से लंब क्या होगा, इसके सामने की भुजा होगी, इसकी लंब कहलाएगी। तो लंब जन है 12 हो गया, नहीं पहले आधार इसमें है, तो आधार कितना है इसका 5 और लंब कितना है इसके लिए 12, दोनों सेम है यार। तो फिर अब इस क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसमें हम रखते हैं। तो tan p माइनस काट r, tan p का मान कितना है बच्चे, ये हो गया tan p का मान और ये हो गया काट r का मान। tan p का मान कितना है 5/12 माइनस 5/12, ये किसका हो गया, काट r का मान दे दिया। तो जब हमको ऐसा भिन्न वाला घटाना जो मिलता है तो क्या करते हैं कि जो हर दिया हुआ है अगर दोनों का सेम है तो एक को उठा के हम इधर रख लेते हैं, और ऊपर जो अंक होते हैं अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला लिखते हैं, और माइनस वाला होता है तो माइनस वाला लिखते हैं। तो यहाँ दिया 5 - 5, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया कितना बचेगा 0, और बटे में कितना दे दिया 12, बटे में कितना दे दिया 12, तो इसका मान कितना आएगा 0, कितना आएगा इसका मान 0, इसका मान कितना आएगा बच्चे लोग 0। ये किसका वैल्यू है, इसका tan p माइनस काट r का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना निकल के आया हम लोग के सामने 0। बट क्योंकि जब VIP ये है, क्या है VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0/1 का जो मान आता है 0, 1/0 का जो मान आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, और 0/0 अगर दे दे तो इसका कौनो वैल्यू नहीं हमारे सामने आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 0/0 का जो वैल्यू है, 0/1 का जो वैल्यू है उसका मान आएगा 0, 0 ऊपर और नीचे 1 तो उसका मान 0, 1 ऊपर चला गया और नीचे 0 चला आया तो इसका जो वैल्यू होता है इनफाइनाइट होता है। 0 और 0 ऊपर नीचे है, इसका कोई मतलब या कोई वैल्यू नहीं निकल के आता है।